क्या आप मेंटली हेल्दी हैं या होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको टोटली समझ में आएगा कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। मेंटल हेल्थ का मतलब जो हम नॉर्मली समझते हैं कि इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, पढ़ने में अच्छा है, अपने इमोशंस को मैनेज कर लेता है, अपने इमोशंस को ओवरटेक करने नहीं देता है, तो उसको हम मेंटली स्ट्रांग नॉर्मली समझ लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है कि समझना कि मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है। मेंटल हेल्थ का एक ही मतलब होता है कि आपका इमोशनल लेवल क्या है, आपके अंदर इमोशंस कितना राइज होता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि किसी भी छोटी मोटी सिचुएशन में आपको स्ट्रेस हो गया, ठीक है, समझिए आपका फ़ोन टूट गया तो आपको स्ट्रेस हो गया, या आप कहीं पे लेट हो गए, ऑफिस आ रहे हो तो लेट हो गए, तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ हो गया, आपका मतलब ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो गया। तो अब आपने इसको बैलेंस कर लिया किसी भी तरीके से, आप स्टेबल हो गए, माइंड रिलैक्स हो गया, बट क्या ये मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आता है? पॉइंट को समझते हैं कि एक है स्ट्रेस को बैलेंस करना, एक है स्ट्रेस के हार्मोन का बहुत कम मात्रा में रिलीज होना। बायोलॉजिकली समझते हैं कि मेंटल हेल्थ यानी ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बायोलॉजिकली ब्रेन में कैसे होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। समझिए आपको स्ट्रेस हुआ, ब्रेन में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है, वो रिलीज होगा। छोटी मोटी सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस हुआ तो हार्मोन समझो एक 5 ml का रिलीज हुआ, एग्जांपल से बोल रहा हूँ, 5 ml का रिलीज हुआ, और ये आपकी हैबिचुएटेड और अपब्रिंगिंग और बाहर के एनवायरनमेंट और इतने सालों के एक्सपीरियंस के अनुसार अब आपके अंदर ये माइंडसेट हो गया है कि आपको किसी भी गिवन सिचुएशन में एक लेवल का स्ट्रेस रिलीज होगा। अब समझिए एक जने की कंडीशन है जो छोटी मोटी सिचुएशन में 5 ml का रिलीज हुआ, अब उसको बैलेंस करने के लिए बाकी सारे हार्मोन्स जो भी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन उसी मात्रा में बैलेंस करने के लिए चाहिएंगे। बैलेंस हो भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सिचुएशन है, माइंड स्टेबल है, इमोशनली बैलेंस्ड है, बट फिर भी उतना अच्छा सिचुएशन नहीं है कि छोटी मोटी सिचुएशन में स्ट्रेस ही रिलीज नहीं हुआ, वो 5 ml ही रिलीज नहीं हुआ। क्योंकि अगर 5 ml छोटी मोटी सिचुएशन में रिलीज हुआ है तो बड़ी सिचुएशन में तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिलीज होगा। ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट जो हार्मोन्स है बैलेंसिंग के लिए, अगर वो उतनी मात्रा में रिलीज नहीं हो तो माइंड इम्बैलेंस हो जाएगा, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएगा। वो एक सिचुएशन हो गई। दूसरा, जरूरी नहीं आप एवरी टाइम ये बैलेंस कर पाओ। बैलेंस इज अ गुड सिचुएशन बट नॉट द बेस्ट सिचुएशन। बेस्ट सिचुएशन क्या है, किसी भी सिचुएशन में आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो। देखो मेजर हार्मोन है स्ट्रेस वाला, सारा का सारा बाकी जो भी ऑपोजिट बैलेंसिंग हार्मोन्स है इसी से कोरिलेट करते हैं, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ये जितनी मात्रा में होगा बैलेंसिंग उसके हिसाब से ही चाहिएगी। अब बोलोगे आप बैलेंसिंग कैसे होती है? आप नॉर्मली देखो, जब भी आप स्ट्रेस होते हो तो ऑपोजिट बैलेंसिंग के लिए क्या करते हो, एंटरटेनमेंट कर लेते हो, इमोशनल ईटिंग कर लेते हो, घूमने फिरने चले जाते हो, मूवी देख लेते हो, कोई एडिक्शंस कर लेता है। तो सारे के सारे क्या है, वो करने से ऑपोजिट हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए हो जाता है, तो यू फील रिलैक्स्ड, आपको लगता है यस। बट मेंटल हेल्थ उतनी सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है, ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में रिलीज हो, छोटी मोटी सिचुएशन में ना ही रिलीज हो बेस्ट है। इनकी इंटेंसिटी कम हो, यानी जो रिलीज हुआ है जितनी लेवल पे वो कम हो, और जितनी देर तक रिलीज हुआ है, इंटेंसिटी और लॉन्गविटी दोनों ही कम होगा। फॉर एग्जांपल छोटी मोटी सिचुएशन में तो रिलीज ही नहीं हुआ, बड़ी सिचुएशन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज तो हुआ लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चला, आप 2-4 घंटे में सेटल ऑफ हो गए, आपने उसको मैनेज कर लिया, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आपके इन हॉर्मोन्स का कितनी मात्रा में रिलीज होना, यानी इनका थ्रेशोल्ड क्या है, जिसका जितना थ्रेशोल्ड कम है
वो उतना ही मेंटली हेल्दी है, मेंटली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि रिलीज तो हुआ, स्ट्रेस तो हुआ, लेकिन उसने दबा दिया या बैलेंस कर लिया, तो क्या हुआ, बैलेंस ठीक है लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग ये इन सब का थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता रहता है। अगर आप 20 साल में आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है और आपने इस मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में इट विल बी हायर, 40 की उम्र में वो ज़्यादा होगा। गुड मेंटल हेल्थ का बेनिफिट्स क्या है, या उसको हम कैसे गेज कर सकते हैं, वो कैसे हमारे जीवन में दिखता है। जो भी मेंटली हेल्दी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखेगी, जैसे उसका एटीट्यूड में इंटेलिजेंस अच्छा होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो इमोशनली जल्दी से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इमोशंस उसके काफ़ी कंट्रोल में होंगे या उसके हाथ में होंगे, कोई भी बाहरी इंसान या चीज़ उसको जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी इमोशनली। जैसे अगर समझो कि मुझे मालूम है कि अगर थोड़ा सा ये करने पे इस आदमी को गुस्सा आता है, अगर मैं ऐसा बोल दूं उसको ये गुस्सा आ जाएगा, तो क्या हो गया, सामने वाला आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसको बाहर वाला कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसका माइंड फ्लूइडिक होगा ना कि रिजिड होगा, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा तैयार रहेगा कुछ भी सीखने के लिए, क्यूरोसिटी लेवल ज़्यादा होगा, क्यूरोसिटी लेवल डेड नहीं होगा, जैसे भी एज होता रहेगा क्यूरोसिटी बना हुआ रहेगा, लर्निंग एटीट्यूड बना हुआ रहेगा, फ्लूइडिक होगा, वास्टनेस होगी माइंड की, ऑर्थोडॉक्सिक नहीं होगा, पर्समिस्टिक नहीं होगा, छोटा दिमाग वाला नहीं होगा, छोटी सोच वाला नहीं होगा, वास्टनेस ऑफ माइंड है। क्योंकि जैसे ही हमारे ये मेंटल हेल्थ में जो इमोशंस हार्मोनल बैलेंस होता है, तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी इम्यूनिटी, सारा उसका रिजल्ट है। ये तो बात हो गई जो ऑलरेडी मेंटली हेल्दी है। अब उनके लिए जो मेंटली हेल्दी होना चाहते हैं, पहले आपने अपनी सिचुएशन को गेज कर लिया, जो मैंने बताया है अभी पॉइंट बाय पॉइंट। अब इसे इमोशनली इम्बैलेंस सिचुएशन को और इमोशनली थ्रेशोल्ड को कैसे कम किया जाए। थ्रेशोल्ड कम होगा तो आप मेंटली हेल्दी होते जाएंगे। देखिए, बैलेंसिंग करते रहेंगे तो ये तो एवर इंक्रीजिंग बैलेंस है। अगर आप आराम से आप किसी भी सिचुएशन में भी आपको बैलेंस कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे जाते जाते और डिफिकल्ट होता रहेगा। आपकी मेंटल हेल्थ सुधर नहीं रही है, ठीक ठाक उसी बैलेंस में बनी हुई है, इम्बैलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। थ्रेशोल्ड कम करना है, इसीलिए मेंटल डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना रहेगा डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए जैसे आपने मोबाइल फ़ोन हुआ या जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो 1 दिन 2 दिन आपने उसका त्याग कर दिया, यानी उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या हो गया, एक लेवल, क्योंकि गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, गेम्स हो गया, तो ये हमारे डोपामिन लेवल को बहुत हाइटन अप कर देता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और इट इज़ एडिक्टिव हार्मोन, एडिक्शन की तरह है। तो हमारा एडिक्शन हो जाता है उस हार्मोन की ओर। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जैसे ही हम इसको डिटॉक्स करते हैं, नया 1 दिन 2 दिन के लिए हमने अपने गैजेट्स को यूज़ करना टोटली बंद कर दिया, तो क्या होता है, नेक्स्ट 2 3 डेज 5 डेज 7 डेज, ये वीकली या 15 डेज में आप एक बार करते हैं, तो डोपामिन एक लेवल का डिटॉक्स हो जाता है। लेकिन ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। सबसे महत्वपूर्ण मेंटल डिटॉक्स में ज़रूरी है आप अपना कोर्टिसोल को डिटॉक्स करें, यानी आप अपने स्ट्रेस लेवल हार्मोन को अगर डिटॉक्स कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग ये बताते नहीं हैं या ये जानते नहीं हैं कि स्ट्रेस लेवल हार्मोन बाकी सारे हार्मोन का रीज़न है, उनके लेवल का रीज़न है। जितना स्ट्रेस लेवल है, डायरेक्टली बाकी सारे हार्मोन उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपका स्ट्रेस खत्म हो गया है या बिल्कुल कम हो गया है, तो आप देखोगे आपके अंदर एंटरटेनमेंट हुआ, एडिक्शन हुआ, या किसी भी चीज़ की क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। जब क्रेविंग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उन हार्मोन्स के एडिक्शन टोटली कम हो जाएगा, ईजिली कम हो जाएगा। तो कोर्टिसोल डिटॉक्स करने की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत सारे तरीके हैं,
मेंटल हेल्थ को अचीव मतलब मेंटल हेल्थ को अचीव करने का तरीका, बेस्ट तरीका क्या है? कोर्टिसोल को डिटॉक्स करने का। और उसको अचीव या उसको हम एक तरह से एक्टिव मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है कि जिससे हमारा कोर्टिसोल डिटॉक्स हो जाए, यानी हमारा स्ट्रेस का जो थ्रेशोल्ड है वो ही कम हो जाए। यानी कोई भी गिवन सिचुएशन में जितना हमको स्ट्रेस होता है वो बहुत कम हो जाए या मात्रा में ज़ीरो हो जाए, तो हम मेंटली हेल्दी होते जाएंगे। और जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि उसके बेनिफिट्स हमारे को इम्यूनिटी वगैरह में, तो वो आप देखेंगे वो इम्प्रूव होएगा। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ मेंटल डिटॉक्स, यानी कोर्टिसोल डिटॉक्स।